बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राज्य के विभिन्न निकायों में नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई पहले से ही कर रही है। अब निकायों में अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर भी जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने निकाय अभियंत्रण निदेशालय एमईडी पर इसे लेकर शिकंजा कसा है। एमईडी की भूमिका लेकर सीबीआई के डीएसपी मलाय दास ने एमईडी को पत्र लिखकर विभिन्न जानकारी मांगी है, जिसके बाद एमईडी के अधीक्षण अभियंता ने आसनसोल समेत एमईडी के 17 विभागीय कार्यालयों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र भेजकर जानकारी देने को कहा है। 25 अक्टूबर तक इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। सीबीआई डीएसपी मलाय दास ने एमईडी से कुल 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। सीबीआई के इस पत्र के बाद एमईडी अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसे लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। सूत्र बताते हैं कि आसनसोल नगर निगम में भी इस दौरान 7 एसएई की नियुक्ति हुई थी। क्या आसनसोल में हुई नियुक्तियां भी इस जांच के जद में आएगी? प्रत्येक वर्ष एक से बढ़कर एक काली पूजा पंडाल का निर्माण करने वाले रामबांध की यंग मेंस एसोसिएशन की ओर से इस बार नया थीम, नया मंदिर का रूपांतरण के ऊपर पंडाल का भव्य निर्माण हो रहा है। पंडाल में 20 फीट ऊपर तक फाइबर का इस्तेमाल होगा। उसके ऊपर फार्म, बांस, बॉटम कपड़ा का उपयोग कर इसे सजाया जाएगा। विशाल पंडाल काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रतिमा तमलुक के अनूप पाल द्वारा थीम पर ही बनाया जाएगा, जबकि विद्युत की सज्जा रांची के कुमार इलेक्ट्रिकल द्वारा होगा। पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष झा और सचिव शिप्रा नाग है। आयोजक रिजू बसाक ने कहा कि इस बार की भव्य काली पूजा पंडाल है शिल्पांचल वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसे निर्माण करने और पूरी पूजा के लिए लगभग 11 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलाय घटक करेंगे। इस बार बॉलीवुड गायक विनोद राठौर 1 नवंबर को प्रस्तुत करेंगे। 2 नवंबर को कॉलेज की विद्यार्थियों द्वारा क्लासिकल डांस तथा बाबू प्रतिमा और मिस रोजी द्वारा 3 नवंबर को म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम होगा। थीम काल्पनिक थीमेर উপরেই আমরা এই বছর এগোচ্ছি। যে এটা বানপুরের যে মডেলটা বা প্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে সেটা কাল্পনিকের উপরেই মন্দির রূপ দেওয়া হচ্ছে। এটা কাউকে অনুকরণ করে নয়, কোনো অরিজিনাল টেম্পলকে অনুকরণ করে করা হচ্ছে না। আমাদের এই বছর প্যান্ডেল এবং প্রোগ্রাম নিয়ে টোটাল বাজেট হচ্ছে 11 লাখ। আপনাদের মেন আকর্ষণ কি আছে এই প্যান্ডেলে? আমাদের মেন আকর্ষণ থাকে এই প্যান্ডেলের ফাইবারের কাজগুলো হবে। নিচের পোর্শন পুরো ফাইবারের কাজ আছে, 16 ফিট পুরো ফাইবার ওয়ার্ক হচ্ছে। আর ভিতরে ইঞ্জিনের একটা আকর্ষণীয় সিলিং ওয়াল তৈরি করা হচ্ছে। আর একটা কল্পনা নিয়ে একটা মন্দির তৈরি করা হচ্ছে, যেটা কেউ এখন পর্যন্ত অরিজিনাল টেম্পলেও দেখেনি। এখানে একটা তৈরি করা হচ্ছে, নতুন একটা আদল দেওয়া। আচ্ছা, অদ্ভুত এবার আমাদের 30 তারিখে উদ্ঘাটনের কাজ আছে। উদ্ঘাটনের দিন আমাদের এমনি একটা ডান্স ট্রুপ আসছে। আমাদের পাড়ারি ছেলেরা ডান্স ট্রুপ মিলিয়ে একজন নাম করে পেরেছে, ওনারা করছে। 31 তারিখে তো কালী পুজো সবাই জানে। 1 তারিখে বিনোদ রাঠোর আসছেন। চাঁদনী মুখার্জি নিয়ে বিনোদ রাঠোর আসছেন প্রোগ্রাম করতে। 2 তারিখে আমাদের লোকাল কালচারাল ইভেন্ট ডান্স প্রোগ্রাম আছে। আর 3 তারিখে আমাদের কুলটির থেকে বাবু প্রতিম এবং মিস রোজির একটা গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। তাই আমাদের এই বছর প্রোগ্রাম। এবং 4 তারিখে প্রতিমা বিসর্জন। मिठानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, जी हां,
कुल्टी के मिठानी गांव में। आपको बता दें कि कुल्टी के मिठानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी टावर लगाने का काम शुरू किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत मिठानी गांव में गुरुवार को सरकारी बिजली का टावर लगाने का काम शुरू किया गया, जहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये काम किया जा रहा है। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। इसके पहले सतैसा में हुए हंगामा को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। काली पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासनिक स्तर पर जोर दिया जा रहा है। पूजा समितियां भी अंतिम तैयारी में है। बनपुर में इस साल भी काली पूजा का आयोजन भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। काली पूजा को लेकर प्रशासनिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने को लेकर बुधवार की रात हीरापुर थाना के सामुदायिक भवन में पूजा समिति के साथ बैठक की गई। हीरापुर थाना पुलिस की ओर से आयोजित इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पूजा समितियों को सरकारी निर्देशों की जानकारी दी और उनका पालन करने की सलाह दी। साथ ही पुलिस ने पूजा समितियों से पूजा के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी ली। यहां एसीपी इप्सिता दत्ता, थाना प्रभारी सौमेंद्र सिंह ठाकुर, समाजसेवी परवीरधर आदि उपस्थित थे। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के स्टूडेंट चैप्टर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी और नए आविष्कार की तरफ प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। इसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा जिन मॉडल का निर्माण किया गया उन मॉडल्स का मुआयना किया गया। विद्यार्थियों की 15 टीम ने इन मॉडल का निर्माण किया है। इस मौके पर यहाँ रिसर्च से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। जी, आज हम आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से हमारा जो स्टूडेंट चैप्टर है, हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने सारे बच्चों को, सारे जूनियर्स को एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग अपनी समझ से और इनोवेशन करके कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि हम इस देश के लिए कुछ या फिर इस इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग उनके लिए कुछ कर पाए, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, हमारी लैम्प लाइटिंग होगी। उसके बाद हम लोग मॉडल मेकिंग की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारे 15 टीम्स हैं, उन्होंने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो उसके मुआयना के बाद हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन के पास जाएंगे, जिसमें हमारी सारी टीम्स ने रिसर्च जर्नल्स में पार्टनरशिप करके उसमें अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑफिशियली पब्लिश भी किया है। जी, मैं सना शम्स, स्टूडेंट कन्वेनर है ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया स्टूडेंट्स चैप्टर। 10 दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। तत्काल जल आपूर्ति की मांग करते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दी। गुरुवार को घटना खांद्रा ग्राम पंचायत के डंगालपाड़ा इलाके की है। गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। यहां पीने का पानी जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के नलों से आता है। निवासी पीने के लिए उसी पानी पर निर्भर है, लेकिन पिछले 10 दिनों से क्षेत्र के नलों में पानी नहीं है। निवासियों ने बताया कि 10 दिनों से नल का पानी बंद है। पानी क्यों रोका गया ये किसी को नहीं पता। पानी की मांग पर लोगों ने उखड़ा से अंडाल जाने वाली मुख्य सड़क पर जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर उखड़ा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। आसनसोल के बीबी कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग द्वारा 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें महाकाश विद्या पर प्रकाश डाला जा रहा है। विद्यार्थियों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। गुड़गांव से आए विशेषज्ञ द्वारा इन विषयों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। इन विषयों पर रिसर्च करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। 4 दिनों के इस वर्कशॉप में रोजाना 60 विद्यार्थी वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं। 4 দিনের একটি ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করেছি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে, বিবি কলেজ কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, এবং এই ওয়ার্কশপটি অ্যাস্ট্রোনমির উপর একটি ওয়ার্কশপ, এবং এখানে আমরা সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার ফ্রম
সেন্টার ফর কসমোলজি অ্যান্ড সায়েন্স পপুলারাইজেশন এসজিটি ইউনিভার্সিটি থেকে গুরগাঁও থেকে একজন এক্সপার্ট এসছেন। উনি লেকচার সিরিজ বেশ কয়েকটি লেকচার দিয়েছেন এবং হাতে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স করিয়েছেন স্টুডেন্টদের, যাতে তারা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমির ওপর ঠিকঠাক রিসার্চ করতে পারে, তার গাইডলাইন এবং অল্টারনেট কেরিয়ার্স ইন দিস রিসার্চ ফিল্ড সেটা করতে পারে। এবং এখনকার সমাজে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন রকম ওয়ার্কস বা মিস ইনফরমেশান পাই, তো সেখান থেকে আমরা নিজেকে কতটা আপডেট করে বুঝতে পারবো যে আমরা কোন ফোরামে গিয়ে অ্যাকুরেট ইনফরমেশান পেতে পারি, সেটা কিন্তু উনি স্টুডেন্টদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। এবং এই মুহূর্তে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা তারা নিজেরা প্রেজেন্টেশন বানিয়েছে এবং তারা লেকচার্স দিচ্ছে বিভিন্ন কারেন্ট টপিকের ওপর অন অ্যাস্ট্রোনমি। এবং কালকের প্রোগ্রামে কনস্টেলেশন এবং তার সাথে জোডিয়াকের কী সম্পর্ক আছে সেটা নিয়ে কিন্তু অভিক দাশগুপ্ত, যিনি রিসোর্স পার্সন, তিনি বলবেন। गोपाल नगर क्रिकेट क्लब 16 वर्षों से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन किया जाएगा। गोपाल नगर क्रिकेट क्लब काली पूजा कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंबिका मुखर्जी ने बताया, पिछले 16 वर्षों से यहां मां काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर को राज्य के मंत्री मलाय घटक काली पूजा का उद्घाटन करेंगे। मेला एवं अन्य आयोजन भी होंगे। इसमें कमेटी के सभी सदस्य सक्रियता से भाग लेते। वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर आसनसोल के चेलीडंगा में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के अध्यक्ष अभय जैन, पूर्व अध्यक्ष जॉर्ज ऑस्टा, पूर्व अध्यक्ष मनदीप सिंह लाली तथा पूर्व अध्यक्ष सात्विक लाल ने संबोधित किया। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के पदाधिकारियों द्वारा पोलियो उन्मूलन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई। उन्होंने कहा कि भारत में 10 साल पहले ही पोलियो को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस समय दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश है जहां पर पोलियो के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए भारत को और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कमिंग टू, हम लोग रोटेरियन हैं, हम लोग रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल को बिलोंग करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, मतलब पोलियो को इस दुनिया से मुक्त करना, ये रोटरी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और कई सालों से रोटरी इसके पीछे काम कर रहा है। लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन रोटरी ने पोलियो इरेडिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट किया है। हमारा जो देश है इंडिया, वो 2013-14 में जो है पोलियो से मुक्त हो गया था। हमारे कंट्री को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमको जो है पोलियो के अगेंस्ट जो है अपनी जो फाइट है उसको कंटिन्यू रखना है। इसका मेन रीज़न यही है कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही देश में पोलियो बचा है, जिसमें से एक है पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। ये दोनों देश ही हमारे जो है नेबरिंग है, तो इसीलिए पोलियो जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने का चांस रहता है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इरेडिकेशन हो गया है फिर भी, क्योंकि यदि ये वापस आ गया तो जितना हमारे साल का जो मेहनत था वो बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएगा जो है। इसीलिए लोगों में पोलियो की जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। बस इसके साथ ही मैं अपना स्टेटमेंट ख़त्म करूँगा। मेरा नाम सात्विक लाल है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल का। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।